नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। राहुल, तेजस्वी और प्रियंका मंगलवार को दिन भर मधुबनी में वोटर अधिकार यात्रा पर रहे। राहुल गांधी आए और चले गए, लेकिन मिथिलांचल में एक बड़ा लकीर खींच गए हैं, जिसका असर आगामी चुनाव में जरूर दिखेगा। मंगलवार को यात्रा सुपौल से चलकर मधुबनी के प्रवेश द्वार भुतहा चौक पहुंची, जहां हजारों लोग राहुल प्रियंका का जोरदार स्वागत किया। काफिला आगे बढ़ता गया। नरहिया, फुलपड़ास, लोहिया चौक होते हुए राहुल, तेजस्वी और प्रियंका सिजौलिया पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किए, फिर गांव के लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को गौर से सुना और अपनी बात भी बताई। यहां तेजस्वी, प्रियंका, शकील अहमद खां, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी से हंसी ठिठोले भी करते देखे। फिर यहां उमरी भीड़ को सभी नेता बारी बारी से संबोधित किया। 3 बजे के बाद काफिला खोपा चौक अररिया संग्राम सिमरा पहुंची, जहां राहुल प्रियंका का एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिख रहे थे। लगभग 5 बजे काफिला मोहना चौक झंझारपुर पहुंचा तो भीड़ बेकाबू होता चला, लेकिन सुरक्षाकर्मी हर परिस्थिति को बहुत आराम से संभाल लिया। झंझारपुर में राहुल गांधी लगभग 20 मिनट चले, फिर वापस कन्हौली में NH57 पर आ गए। विदेश्वर स्थान, पैट घाट, सड़सब, मणिगाछी होते हुए यात्रा सकरी पहुंची। यहां राहुल, प्रियंका, तेजस्वी, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी उमड़ा जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी करती आ रही है। प्रियंका ने कहा, वोट का अधिकार आपके लिए अनमोल धरोहर है, इसे छीनने नहीं दीजिए। आपका उत्साह देख लगता है कि बिहार में आप लोग वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि अगले 50 तक भाजपा की सरकार रहेगी। यह दावा राजनीति में कोई और नहीं कर सकता, लेकिन ये वोट चोरी कर ऐसा बयान दे रहे हैं। देश के कानून बदल दिए गए और बदले जा रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। बिहार में महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस यात्रा में सुपौल से लेकर मधुबनी, दरभंगा के 25 विधानसभा के लोग साथ चल रहे थे। चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा यह तो समय बताएगा, लेकिन राहुल, तेजस्वी, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता मिथिलांचल के कमजोर कड़ी को मजबूत करने का हर संभव प्रयास इस यात्रा के माध्यम से कर गए। राहुल गांधी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो सुबह से लेकर शाम तक लगातार अपनी गाड़ी पर खड़ा रहकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे और हाथ हिलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कभी रथ तो कभी पैदल तो कभी मोटरसाइकिल पर चढ़ते उतरते रहे। इतना ही नहीं, कभी खेतों में तो कभी दुकानों में जाकर लोगों से मिलते रहे। इस यात्रा में उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। जगह जगह रुककर नुक्कड़ सभा को संबोधित कर मिथिलांचल के लोगों का दिल जीतने का हर संभव प्रयास किए। सुपौल में प्रियंका तो मधुबनी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यात्रा में शामिल हुए। प्रियंका गांधी यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। सिजौलिया में राहुल गांधी 3 घंटे तक रुके और लोगों से मिलते रहे। यहां कार्यकर्ताओं के साथ भोजन भी किया और अति पिछड़ा संवाद कर, बता दें आपको कि कार्यकर्ताओं के साथ भोजन भी किया और अति पिछड़ा संवाद कर फिर यात्रा पर निकल पड़े। न चेहरे पर थकान, न कोई मायूसी और न कोई तनाव। बहुत ही सहजता और सरलता से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहे। देर रात तक यात्रा चलती रही और राहुल, प्रियंका लोगों से रूबरू होते रहे।
राहुल गांधी की सरलता देख लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे।